जनाब डिप्टी स्पीकर सर, अगर इस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का जो शोबा फिजिक्स है उसका नाम चेंज न किया गया, मैं हर रोज यहाँ एहतजाज भी करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो करारदाद में लेके आना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीओ की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, लोरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इनके दीन में, इनके झूठे मजहब के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कितना जुल्म हुआ कि जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं, चौधरी जफरुल्लाह एयरफोर्स का चीफ, वो कादियानी। क्या ये लोग जो हमारे नबी के खत्मे नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकीक हमले करते हैं, क्या उसके नाम पे ये बनने वाले मुल्क से वफादार होंगे? इतनी जुर्रत से कोई बात नहीं करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, आज वक्त है, आज फैसला ले लो, वरना ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ट्रिलियन ईयर्स का सफर कब्र के अंदर है, आलमे बरज़ख है, रोज़े महशर है, शफाअत है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। आज फैसला कर लो कि नबी के दुश्मनों को इस मुल्क के अंदर हम अहम ओहदों पर नहीं देखना चाहते। आज ग्रेड 22 के लोग क्यों नहीं आके आपको एक हलफनामा देते कि हम आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नालेन पाक पे हमारी नस्लें कुर्बान हो, हम उनकी खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इसमें तमाम मकतबे फिक्र इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं। मैं 4 अदालतों के हवाले आपको दे रहा हूं। 2 हवाला जात जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, 2 हवाला जात जो है वो पाकिस्तान के बाद है। एक सिविल जज है फारूकी साहब, एक भावलपुर की अदालत में सेशन जज का फैसला है, एक गुरदासपुर की अदालत में जज मुसलमान नहीं है, वो फैसला दे रहा है कि ये फिरका मुसलमानों का फिरका नहीं है। अगर लड़की मुसलमान है, लड़का कादियानी, लोहरी, अहमदी है, निकाह नहीं हो सकता। ये 4 फैसले हैं। ये तो हमारे 74 के आइन, क्या वो लोग थे? लोग मुझे कहते हैं, मैं सियासत के बात करता हूं। जुल्फकार अली भुट्टो को मैं इसलिए शहीद कहता हूं कि उसने खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया था, उसको तख्ता-ए-दार पे चढ़ना पड़ा। और जनाब स्पीकर, आज लोगों को तख्ता-ए-दार चूमना पड़ेगा। तारकुल्लाह साहब, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी वाला, आप करारदाद ले आए और अफवाज पाकिस्तान में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी पर मैं करारदाद लेके आऊंगा। मैं उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। जो शख्स जिहाद फी सबीलिल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो हमारी पाक फौज का ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मुसलमा हकीकत है। अगर आप लोग इससे आंखें चुराएंगे, ये दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। और जनाब, मैं हैरान हूं हमारी अदालतों के किरदार पर। अतउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला को जस्टिस मुनीर ने बुलाया, मुकालमा हो रहा है किसके दरमियान? एक बुखारी सैयद के दरमियान। और जस्टिस मुनीर के फैसले को जिस तरह उसने 1953 की रिपोर्ट के ऊपर एक जो खत्मे नबूवत की तहरीक चली थी, उस पर वो बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक रिपोर्ट लिखी। और इकबाल का बेटा जस्टिस इकबाल तड़प उठा। जावेद इकबाल ने कहा कि काश इस रिपोर्ट को शाया ना किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कादियानियों के लिए। मैं दुख से कह रहा हूं, जहां मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ जस्टिस मुनीर ने फैसला देकर मुल्क को 2 लाख किया, वहां वो शख्स कादियानियों के हक में फैसला देने को जा रहा था। शुक्र है अल्लाह के कि उस वक्त ईमान अफरोज ताकतें वो ताकत में थी। ये हमारी तारीख का एक स्याह बाप है। अगर जस्टिस मुनीर को हम देखें और उससे चलते चलते अयूब खान के दौर को देखें, जस्टिस मुनीर अयूब खान का दस्त तो बाजू बना। और जब हम मुशर्रफ तक आते हैं, फिर हमें कौन मिलता है? कहीं हमें डोगर कोर्ट्स मिलती हैं, कहीं हमें जस्टिस अरशाद मिलता है। क्या ये लोग कल, ये तो आज इनकी 3-3 साल की नौकरियां खत्म हो गई हैं, क्या इनको ये हक हासिल था कि ये कादियानियों, मुर्तदों, अहमदियों, लोहरियों को ये अपने कानून के नीचे बिठाकर उनको एक दिफा देते? इस सारे बैकग्राउंड को मैं ज़हन में रखते हुए मैं आज
डिप्टी स्पीकर सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं 22 करोड़ की असम्बली को कि खुदा के लिए हमारे अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी अकीदा खत्म नबूवत पे सर्टिफिकेट को दस्तखत करवाना चाहिए। क्या कि ये माजी में ये लोग उस फिरके से ताल्लुक तो नहीं रखते थे या छुप के हमारी सफों में बैठ के हैं? क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे फैसले करेंगे? आज हमें अदलिया के निजाम में भी ये तब्दीली लानी पड़ेगी, अफवाज पाकिस्तान की भर्ती में लानी पड़ेगी। और मैं कहता हूं नादरा वालों को अब बताना पड़ेगा कि जो लोग ड्यूल नेशनल हैं, हमारा पासपोर्ट भी रखा हुआ है, ब्रिटानिया का भी रखा हुआ है, अमेरिका का भी रखा है, बाकी ममालिक का रखा है, क्या उन लोगों पे कोई कड़ी नजर रख रहा है कि वो उन मुल्कों से इजराइल को विजिट करते हो? और हमारा मुल्क, हम एक एटमी पाकिस्तान है, हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बचाना है, इन साजिशों से बचाना है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का कानून इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ेगा और हर पार्टी को चाहिए कि जब वो टिकट दे तो साथ एक सर्टिफिकेट, इकरारनामा वहां पे भी लिया जाए कि मैं आका अलैहिस्सलाम महबूब खुदा नबी बरहक पर, उसकी खत्म नबूवत पर या खातमुन नबीयीन पर मैं ईमान रखता हूं, फिर उसको टिकट दिया जाए, फिर ये बात आगे चले। मैं चाहता हूं कि जो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उस पर भी काम किया जाए। एजेंसियां, हम MNAs के पीछे न दौड़े, हमारे टेलीफोन न रिकॉर्ड करें। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लाख लोगों ने भेद करके यहां भेजा हुआ है। हमें तो एक लाख लोगों का एतमाद है, वो ख्वाह किसी भी पार्टी से हो। हमें तो सादों को अमीन उसी दिन कह देते हैं लोग जब रात को बक्से खुलते हैं। हमें किसी से सादों को अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप की तरबियत ही हमारे लिए सादों को अमीन है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन आस्थानों पे हम बैठकर लोगों को फैज़ देते हैं, उससे बड़ा सादों को अमीन का सबक कोई और देगा हमें?